गाजा शहर के दराज इलाके में सोमवार तड़के हुए एक इस्राएली हवाई हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। यह हमला उस समय हुआ जब एक स्थानीय स्कूल, जो बेघर हुए लोगों के लिए आश्रय स्थल बन गया था, निशाने पर आ गया। हमले में महिलाएं और बच्चे शिकार। स्वास्थ्य कर्मियों और चश्मदीदों के मुताबिक हमले में मारी गई महिलाओं और बच्चों की लाशें बुरी तरह झुलस चुकी थीं। बताया गया है कि इस स्कूल में वे परिवार रह रहे थे जो हालिया बमबारी से अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे। हालांकि इस्राएली सेना की ओर से इस हमले को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर आई सामने कुछ भयावह तस्वीरें वायरल होने लगी हैं, जिनकी पुष्टि स्वतंत्र रूप से तो नहीं की जा सकती। गाजा में इसराइल का सैन्य ऑपरेशन तेज। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब इसराइल ने मई की शुरुआत से गाजा में सैन्य अभियानों को और आक्रामक बना दिया है। इसराइली सेना का कहना है कि उसका उद्देश्य हमास की सैन्य और प्रशासनिक संरचना को ध्वस्त करना है और अक्टूबर 2023 से बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई को सुनिश्चित करना है। हालांकि हमास इसके लिए तैयार नहीं। गाजा मीडिया कार्यालय का दावा 77% क्षेत्र पर इसराइली नियंत्रण। गाजा के मीडिया ऑफिस के अनुसार इसराइली सेना ने अब तक गाजा पट्टी के लगभग 77% हिस्से पर नियंत्रण कायम कर लिया है, या तो जमीनी बलों की तैनाती के जरिए या लोगों को खाली कराने के आदेश और बमबारी के जरिए। मानवीय संकट की ओर बढ़ता गाजा। लगातार बमबारी, भोजन और पानी की भारी कमी और सुरक्षित आश्रय स्थलों के अभाव ने गाजा में गंभीर मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इसराइल ने हाल ही में मानवीय सहायता पर लगी पाबंदियों में कुछ ढील दे दी है, लेकिन भूखमरी और बीमारी अब गाजा की आम नागरिकों को गंभीर रूप से प्रभावित करने लगी है। मौतों का आंकड़ा 53,000 के पार। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक गाजा में अब तक 53,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में आम नागरिक, खासकर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा की करीब 20 लाख की आबादी अब लगभग पूरी तरीके से विस्थापित हो चुकी है। नेतन्याहू का सख्त संदेश। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहराया है कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमास पूरी तरीके से हथियार नहीं डाल देगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसराइल की योजना है गाजा पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना और पूरी तरीके से हमास को खत्म कर देना, हमास की मिलिट्री पावर को छीनना, इसके अलावा हमास को सत्ता से हटाना। आपको बता दें कि इसराइल की तरफ से गाजा पर लगातार बमबारी की जा रही है। पिछले कई सालों से गाजा बुरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। यहाँ तक कि आम लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर की मौत हो चुकी है या फिर वे अपना घर छोड़कर वहां से निकल चुके हैं। गाजा में अब वहां की हवाएं भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वहां सांस लेना भी दूभर है, क्योंकि इस्राएली बमबारी में अब वहां के वायु प्रदूषण के कारण लोग सांस अगर लेते भी हैं तो शायद वे गंभीर बीमारी का शिकार होंगे। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। गाजा पट्टी और उसके आसपास के इलाकों में इजरायली कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें अब तक हजारों फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। इजरायल की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में अब तक 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 1,22,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा 11,000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इस सैन्य कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में विरोध के सुर भी उठने लगे हैं और ये आवाजें सिर्फ देश से बाहर ही नहीं, इजराइल के अंदर भी उठ रही हैं। हाल ही में संसद सत्र के दौरान अरब इजरायली मूल के सांसद अयमान औदेह ने नेतन्याहू सरकार की नीतियों पर कड़ा सवाल किया। हाल ही में संसद सत्र के दौरान अरब इजरायली मूल के सांसद अयमान औदेह ने नेतन्याहू सरकार की नीतियों पर कड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आपने 19,000 से ज्यादा बच्चों और 53,000 नागरिकों की जान ले ली, लेकिन फिर भी कोई राजनीतिक जीत हासिल नहीं हुई। उन्होंने कहा था, आप लोग नहीं जानते कि मैं आप लोगों को कैसे देखता हूँ।
आप बहुत कमजोर लोग हैं। अरब इजरायली मूल के सांसद ने नेतन्याहू सरकार को घेरते हुए आगे कहा, 1.5 साल की जंग में आपने 19,000 से ज्यादा बच्चों और 53,000 से ज्यादा बाशिंदों को मार दिया। इसके बावजूद आपको सियासी जीत नहीं मिली। सांसद का ये बयान संसद में मौजूद कई कट्टरपंथी नेताओं को नागवार गुजरा। अयमन ओदेह को बोलने से रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर आपको जीत मिली होती तो आप खुश होते, लेकिन आप दुखी और अस्थिर हैं। इस पूरी स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आलोचना बढ़ती जा रही है। एक अन्य विपक्षी इजरायली सांसद ने कहा था कि इजराइल वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। गाजा में हालात इतने गंभीर हैं कि लाखों लोग खाने और दवा की बुनियादी सुविधाओं के बिना संघर्ष कर रहे हैं। अयमन ओदेह के बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों का संसद में तर्कों के साथ विरोध करने पर कट्टरपंथी नेता भड़क गए। अरब इजरायली मूल के सांसद अयमन ओदेह ने भारी विरोध के बीच अपने संबोधन में कहा, आप बेहतर ढंग से जानते हैं कि सियासी तौर पर आपको जीत नहीं मिल रही। आप लोग क्यों दुखी हैं? आप क्यों होश खो बैठे हैं और क्यों खुश नहीं हैं? हालांकि भाषण के बीच में ही अयमन ओदेह को संसद में बोलने से रोक दिया गया। बता दें कि गाजा पर इजराइल की लगातार कार्रवाई की अब पूरी दुनिया में तीखी आलोचना होने लगी है। हाल ही में एक अन्य विपक्षी इजरायली सांसद ने भी कहा था कि इजराइल अब धीरे धीरे दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है, लेकिन 5 चरणों की बातचीत होने के बाद भी दोनों पक्ष किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। रोम में चल रही बातचीत विफल तो नहीं हुई है, लेकिन किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंची है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम ने अपने दुश्मनों को नई धमकी दी है। उन्होंने इसराइल या इस्लामिक गणराज्य के अन्य दुश्मनों के संभावित हमले को लेकर अपनी तैयारी की पुष्टि की। IRGC ने कहा कि उनकी तैयारी इस वक्त पूरी है और वे दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। IRGC ने अपने बयान में कहा, हमारे दूसरे सशस्त्र बलों के साथ मिलकर हम किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हम दुश्मन के किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं जो निर्णायक होगी और दुश्मन की कल्पना से परे होगी। ईरान के युवाओं ने इसे अपने इतिहास से सीखा है। जल्द ही क्षेत्रीय राष्ट्रों और इस्लाम के सैनिकों का शक्तिशाली हाथ ज़ायोनी भ्रष्टाचार यानी इसराइल पर पड़ेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की हवा बहेगी। IRGC ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी रक्षात्मक स्थिति सभी इलाकों में फैली हुई है। उन्होंने अपने बयान में इसराइल और अमेरिका को संयुक्त रूप से चेतावनी दी। उन्होंने साफ किया कि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का जवाब केवल और केवल बल से दिया जाएगा और इलाके में शक्ति संतुलन को बदल दिया जाएगा। दरअसल IRGC ने ये चेतावनी ईरान इराक युद्ध के दौरान खुर्रम शहर की मुक्ति की वर्षगांठ के अवसर पर दी। सेना ने घोषणा की कि वो ईरान की गरिमा और सम्मान के नाम पर खून की आखिरी बूंद तक इस जमीन की रक्षा करेगी। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत विफल हो जाती है तो इसराइल ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में खूनी संघर्ष और तनाव तेज हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ईरान इसी संभावित खतरे से निपटने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है।